नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं। आपको बताएंगे किसानों के रेल रोको आंदोलन को लेकर क्या कुछ बड़ी जानकारी सामने आई और इसी के साथ में रेलवे की तरफ से क्या कुछ जानकारी आई है। इसी के साथ में आपको बताएंगे कि पंजाब के अंदर बीजेपी को मिली करारी हार पर बोले अमित शाह, क्या कुछ बोला है अमित शाह ने। इसी के साथ में आपको बताएंगे कृषि मंत्री ने रेल रोको आंदोलन के बाद दिया है बड़ा बयान। एक एक करके चलेंगे, सही बड़ी खबरों पर सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं और तीनों कृषि कानून को वापस लेने के साथ साथ एमएसपी पर कानून बनाने का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि रेल रोको आंदोलन पूरे देश के अंदर जबरदस्त तरीके से सक्सेसफुल रहा है। और बड़ी बात यह रही है कि पूरे देश के अंदर हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन चला है। इस दौरान किसान नेताओं की तरफ से बुलाए गए रेल रोको आंदोलन के दौरान कई सारी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है जो दिखाता है कि किसानों के आंदोलन में किस तरह की अनुशासन दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब के साथ साथ दक्षिण भारत के कई राज्यों के अंदर इस रेल रोको आंदोलन का जबरदस्त असर देखने को मिला, जहां पर तेलंगाना के अंदर और हैदराबाद के अंदर भी कई जगह लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में किसानों को जन समर्थन मिला है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर भी कई सारी राजनीतिक दलों और संगठनों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए ज्ञापन दिया है और रेल रोको आंदोलन में शामिल हुए हैं। 4 घंटे के चले इस रेल रोको आंदोलन के दौरान कहीं से कोई हिंसा की खबर नहीं आई है, यानी एक अच्छी बात है। और किसान आंदोलन जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, वैसे ही एक बार फिर से इस आंदोलन में एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसी के साथ में आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन की तरफ से रेल रोको आंदोलन बुलाया गया था, जिस दौरान कई जगह पर ट्रेनों को रोका गया और ट्रेन में मौजूद लोगों को किसानों ने कई सारी चीजें मुहैया कराई है, चाहे चाय हो, पकौड़े हो या फिर खाने की अन्य सामग्री हो, सभी दिया गया है। और इसी के साथ में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से सभी यात्रियों से उनके परेशानी के लिए माफी भी मांगा गया है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि रेल रोको आंदोलन के दौरान जहां पर एक और इसका जबरदस्त असर देखने को मिला और 4 घंटे तक देश भर के अंदर कई जगह पर इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। और इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर रेलवे ने बयान देते हुए कहा कि ट्रेन परिचालन पर मामूली असर पड़ा है। आपको बता दें कि पहले ही किसान नेताओं की ओर से और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कई सारी गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसके तहत इस आंदोलन में उन सभी दिशा निर्देश का ध्यान रखा गया। और ये जानकारी आ रही है जहां पर रेलवे ने भी कहा है कि ट्रेन परिचालन में ज्यादा दिक्कतें नहीं आई है, केवल मामूली असर पड़ा है। और एक और अपडेट की माने तो हरियाणा के अंदर किसानों के द्वारा चाय, पकौड़े और पुलिस वालों को भी खाना मुहैया कराया गया है। एक और अपडेट की माने तो हिसार में राकेश टिकैत ने सरकार को एक बार फिर से बयान देते हुए कहा है कि सरकार गलतफहमी में ना रहे, जरूरत पड़ी तो हम अपनी फसल को कुर्बानी करने को तैयार है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को चेतावनी दी है। हरियाणा के हिसार के खड़क पूनिया में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार किसी गलतफहमी में ना रहे, किसान फसल भी काटेगा और आंदोलन भी चलाएगा। तल्ख अंदाज में उन्होंने कहा है कि सरकार गलतफहमी में ना रहे कि किसान फसल काटने के लिए अपने गांव लौट जाएगा और आंदोलन को खत्म कर देगा। अगर सरकार ने ज्यादा बकवास की तो किसान अपनी खड़ी फसल को आग लगा देगा। आपको बता दें कि किसान आंदोलन जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है और धीरे धीरे लगाई गई फसलों को काटने के दिन भी नजदीक आने वाले हैं और इसलिए राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि किसान अपनी फसल काटने के लिए अपने गांव चले जाएंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। एक और अपडेट की माने तो पंजाब के निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली हार पर बोले अमित शाह, कहा आने वाले समय में पार्टी का बड़ा रोल होगा। जब उनसे मीडिया कर्मी ने पूछा कि पंजाब में आपकी ऐसी हालत क्यों हो गई, भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत पंजाब में क्यों हो गई, तो उस पर अमित शाह ने बयान देते हुए कहा कि पंजाब में अभी तक अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन था, लिमिटेड रोल था बीजेपी का, अब हमारा पंजाब में बड़ा रोल होगा। हालांकि यह काम कोई दिन रात या रातों रात नहीं हो जाते हैं, चुनाव के नतीजे को इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अमित शाह ने आगे कहा कि हमारी पार्टी कई जगह चुनाव जीती है, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, राजस्थान, मध्य प्रदेश, लेह लद्दाख भी हम जीते हैं, पंजाब में नहीं थे, हम पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। यानी उनसे सवाल पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी को राज्य की जनता ने इतनी सारी सीटें दी है और विपक्ष में पूरी तरह से न अकाली दल, न बीजेपी और न ही आम आदमी पार्टी को दहाई के आंकड़े तक पहुंचने दिया गया है। यानी जनता में कृषि कानून को लेकर काफी ज्यादा रोष बीजेपी सरकार के खिलाफ है और इसी का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी को राज्य के अंदर लगभग ज्यादातर सीटों में 0 सीटें मिली है, यानी लोगों ने एक सीट देने की भी चेष्टा नहीं की। आपको बता दें कि अमित शाह का यह बयान दिखाता है कि पंजाब के चुनाव को लेकर उनकी ओर से बीजेपी के परफॉर्मेंस पर बचा जा रहा है। इससे पहले अमित शाह पंचायत के चुनाव को भी इम्पोर्टेंट चुनाव बताकर अपने मंत्रियों को उतारते थे चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन पंजाब में बिल्कुल भी नतीजा बीजेपी के फेवर में नहीं है, जिस पर बचाव करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता 3 कृषि कानून से इसे अलग बता रहे हैं। एक और जानकारी की माने तो
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब नगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली करारी हार पर कहा कि उन नतीजों को किसान के आंदोलन से जोड़ना अनुचित है। हम पंजाब में कमजोर थे और इससे पहले हम अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते थे, लेकिन हमें इस बार अलग से चुनाव लड़ना पड़ा था। यानी एक ही तरह का बयान जैसा गृह मंत्री दे रहे हैं वैसे ही कृषि मंत्री बयान दे रहे हैं। असम के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। आपको बता दें कि एक और अपडेट आ रही है जहां पर कृषि मंत्री का एक और बयान आया है जब उनसे असम दौरे पर पूछा गया कि तीनों कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत को लेकर केंद्र की क्या रणनीति है, तो कृषि मंत्री ने कहा कि तीनों कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत को केंद्र अब भी इच्छुक है, यानी बात करना चाहती है। उन्होंने यहाँ पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि सरकार तीनों कृषि कानून पर प्रावधान दर प्रावधान चर्चा के लिए तैयार है। तोमर ने कहा कि हम प्रदर्शनकारी किसानों से नियमित संपर्क में हैं। भारत सरकार कानूनों पर प्रावधान दर प्रावधान चर्चा करने के लिए तैयार है। यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्र दिल्ली की सीमा पर करीब 3 महीने से डटे प्रदर्शनकारी किसानों से अब भी बातचीत का इच्छुक है, मंत्री ने जवाब दिया कि हाँ। उन्होंने हालांकि इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की कि दोनों पक्ष के बीच में अगली बातचीत कब शुरू की जाएगी, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसानों से बातचीत करने को तैयार है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कब बातचीत करेंगे, कब बातचीत को लेकर शुरुआत सरकार की तरफ से की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ये चाहती है कि कृषि कानून को लेकर किसान केवल कानून के क्लॉज बाय क्लॉज यानी एक एक क्लॉज को पढ़े और उस पर सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आएगा, उसके बाद किसान उस पर जवाब दे। यानी कानून को वापस नहीं करने की शर्त पर चाहे जितने अमेंडमेंट होंगे करा लिए जाएंगे, लेकिन कानून वापस नहीं लिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से आज भी स्टैंड बना हुआ है। इस पर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है कि तीनों कृषि कानून को सरकार को वापस लेना पड़ेगा और आगे की बातचीत के लिए भी सरकार को पहल करनी पड़ेगी। एक और अपडेट की माने तो राकेश टिकैत ने कहा कि कोलकाता जाने को 1 महीने के लिए अपने घर से दूर रहेंगे किसान। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों को एकजुट करने के लिए गुरुवार को हरियाणा के हिसार जिले के बालसमंद में हुई किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान पिछले 3 महीने से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सरकार सोचती है कि किसान 2 महीने के भीतर लौट जाएंगे, हम नहीं लौटेंगे। और इसी के साथ में उन्होंने आगे कहा कि वे हरियाणा के बाद पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात समेत देश के अन्य हिस्सों के अंदर भी पंचायत करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले जहां दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के लिए आह्वान किया गया था, वहीं अगली बार वे कृषि उपकरणों के साथ दिल्ली आएंगे। और एक और अपडेट की माने तो पंजाब के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव को लेकर भी अंतिम नतीजे आए हैं, जहां पर मोहाली नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जनता ने समर्थन दिया है। आपको बता दें कि 50 में से 37 सीटें कांग्रेस पार्टी को मोहाली के नगर निगम में मिला है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए जनता का जबरदस्त समर्थन दिखाई दे रहा है। या यूं कह लीजिए कृषि कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का ये गुस्सा है कि कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें दी है। और एक और अपडेट की माने तो किसान आंदोलन के समर्थन में रुड़की के अंदर किसानों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली से लौटे आरजेडी ऑफिस में बंद कमरे के अंदर जगदानंद सिंह से लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है और इस दौरान चुनाव की रणनीति को लेकर भी तैयारी की है। एक और अपडेट की माने तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़के अखिलेश यादव बोले, ठोको बीजेपी सरकार आंदोलन से डरती है। यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। इसकी झलक सत्र के शुरू में ही देखने को मिली है। दरअसल लखनऊ के अंदर विधानसभा के बाहर ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सपा के नेता दिल्ली से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर विधानसभा पहुंचे थे। बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में बीते कई दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर बयान देते हुए कहा कि चाहे केंद्र की कील ठोको भाजपा सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की ठोको भाजपा सरकार हो, ये किसान आंदोलन के साथ खड़े जन समर्थन से डरकर किसानों के प्रतीक से भयभीत है। इसलिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र में ट्रैक्टर से विधानसभा आ रहे समाजवादी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की है। ये निंदनीय है। और इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो पुरानी पेंशन व्यवस्था दोबारा से लागू होगी या जारी रहेगी, एनपीएस असमंजस की स्थिति में केंद्र सरकार है और इसका जवाब भी सरकार की तरफ से आया है। वित्त मंत्री अपने जवाब में कहा है कि इस विषय पर दोबारा वही दोहराया जा रहा है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को मौजूदा परिदृश्य के अंदर लागू नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम भारत सरकार की एक परिभाषित स्कीम रही है, जबकि एनपीएस अंशदायी योजना है। आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट आ रही है। और रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर मोगा के नगर निकाय के अंदर भी 9 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस पार्टी का दामन पंजाब में थाम लिया है। पंजाब के चंडीगढ़ से आ रही है बड़ी अपडेट। आपको बता दें कि पंजाब में निकाय चुनाव
चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद मोगा नगर निगम के 9 निर्दलीय विधायक और पठानकोट से 1 और सुजानपुर के नगर पालिका के 2 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। एक और अपडेट की माने तो पेट्रोल डीजल के दाम ने तोड़ा नया रिकॉर्ड। शहर शहर में बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली के अंदर 89 रुपए से ऊपर हो गया है पेट्रोल का दाम। मुंबई के अंदर 96 रुपए, कोलकाता में 91 रुपए, चेन्नई में 91, भोपाल में 97, बेंगलोर के अंदर 92 और लखनऊ के अंदर 88 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। दोस्तों, आपके राज्य में और आपके क्षेत्र के अंदर पेट्रोल और डीजल के क्या कुछ दाम है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी की माने तो पंजाब के बाद मिजोरम में बीजेपी को लगा है झटका। भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। आइजोल के नगर निगम पर सत्तारूढ़ MNF की जीत हुई है। मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट ने आइजोल के नगर निगम के अंदर 19 वार्ड में से 11 में जीत हासिल की है। 2015 के नगर निगम के चुनाव में इतनी ही सीटों पर जीत हासिल की थी। नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना बीते दिन घोषित किया गया और इस दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी यानी जोराम पीपल्स मूवमेंट को 6 सीटें मिली है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें। भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिल पाई है। कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट पंजाब के बाद आ रही थी। मिजोरम से जुड़ी हुई एक और जानकारी की माने तो यूपी के अंदर बजट सत्र में विरोध प्रदर्शन के बीच में पहले दिन जबरदस्त हंगामा हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सदन में पहले दिन किया जमकर विरोध। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के अंदर 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सदन में पहले दिन ट्रैक्टर लेकर विधान भवन पहुंचे थे। इस दौरान उनको हिरासत में भी लिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दे कि एसपी के कार्यकर्ताओं ने चरण सिंह की प्रतिमा के पास जाकर बैठ गए और इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई है। एक और जानकारी की माने तो पेट्रोल पर महंगाई सरकार की नाकामी के सबूत है। नरेंद्र मोदी और जावड़ेकर ने कहा था कि 34 रुपए में मिल सकता है पेट्रोल। फरवरी 2015 के अंदर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर नसीब के कारण पेट्रोल डीजल के दाम तो बदनसीब को लाने की क्या जरूरत है। आपको बता दें, भारत में पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में इस समय पेट्रोल की कीमत 89.29 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पर डीजल के दाम 79 रुपए पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि दोनों तरफ से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद विपक्षी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने ट्वीट को याद दिला रही है और प्रधानमंत्री के जो पुराने भाषण हैं वो आज के प्रधानमंत्री के फैसलों के बिल्कुल विपरीत हैं और विपक्षी पार्टियों की तरफ से प्रधानमंत्री के पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं। रुक करते एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 4 विधायकों के एक के बाद एक इस्तीफे के बाद पुडुचेरी की कांग्रेस पार्टी सरकार अल्पमत में आ गई है। पुडुचेरी के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार को 22 फरवरी को अपना बहुमत का परीक्षण करना है। उपराज्यपाल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पुडुचेरी में कांग्रेस पार्टी को 22 फरवरी को विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट कराना है। इस संबंध में उपराज्यपाल ने आदेश जारी किया है। विपक्षी दलों का दावा है कि पुडुचेरी के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार ने एक विधायक के इस्तीफे के बाद बहुमत खो दिया है। ऐसे में अब फ्लोर टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि कांग्रेस सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। मंगलवार को जॉन कुमार ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। पिछले महीने से अब तक 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। एक और अपडेट की माने तो पंजाब के निकाय चुनाव को लेकर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब बीजेपी सरकार को इस पूरे मामले को लेकर समाधान निकालना चाहिए। यानी इसी तरह से अगर बीजेपी चलती रही तो एनडीए को आगे आने वाले चुनावों के अंदर जबरदस्त लॉस हो सकता है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी से कहा गया है कि वह अपने अहंकार को छोड़े और इस पूरे आंदोलन के जन समर्थन और इनकी मांग का समाधान निकाले। एक और अपडेट की माने तो अमित शाह के आरोप पर बोली ममता बनर्जी, कहा वो माँ दुर्गा काली को नहीं जानते और चले हैं बंगाल में राजनीति करने के लिए। ममता बनर्जी ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले ही ज्यादा चीखते चिल्लाते हैं। मैंने कभी इतना झूठ बोलने वाला गृह मंत्री नहीं देखा। मैं अमित शाह को चुनौती देते हूँ कि वो अपने बेटे को सियासत में लाकर दिखाए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को एक चुनावी रैली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया। गृह मंत्री अमित शाह के आरोप पर पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के नेता कहते हैं कि बंगाल में सरस्वती पूजा नहीं होने देंगे। उन्हें माँ दुर्गा माँ काली के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और वह बंगाल के अंदर आकर राजनीति कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सरस्वती मंत्र बोलने की चुनौती दे दी है। ममता बनर्जी ने कई देवी देवताओं के नाम भी गिनाए हैं और कहा कि वह हिंदू धर्म का पाठ उन्हें ना सिखाए। पंजाब में चुनाव के नतीजे पर बोली ममता बनर्जी, जनता बीजेपी सरकार के खिलाफ है। और एक और अपडेट की माने तो ममता बनर्जी की गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती, कहा पहले अभिषेक के खिलाफ लड़कर दिखाए चुनाव। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिन रात वह दीदी भतीजे के बारे में बात करते रहते हैं। मैं अमित शाह को चुनौती देती हूं कि वो पहले अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़े फिर मुझसे लड़े। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री के दीदी भतीजा कटाक्ष पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को चुनौती दी है कि अमित शाह पहले अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाए और फिर उनसे लड़ने की सोचे। दक्षिण 24 परगना के जिले के पाइलान में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अभिषेक यदि चाहते तो राज्यसभा का सदस्य बनकर सांसद बन सकते थे। आसान रास्ता था, लेकिन लोकसभा का चुनाव
लड़ा और जनादेश प्राप्त कर लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि दिन रात वह दीदी भतीजे के बारे में बात करते रहे। मैं अमित शाह को चुनौती देती हूँ कि वह पहले अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़े और फिर मुझसे लड़े। शाह सहित बीजेपी नेता बनर्जी को प्राय वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहते हैं। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि आपका बेटा क्रिकेट प्रशासन का हिस्सा कैसे बन गया और कैसे करोड़ों रुपए कमाए। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी राज्य के अंदर पिछले सभी चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ेगी और अधिकतम वोट हासिल करके आगामी विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीट जीतेगी। और एक और जानकारी की माने तो मायावती को झटका, बीएसपी के बागी विधायकों ने मांगी है अलग से सीट। बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने मायावती को गुरुवार को एक बार फिर से झटका दिया है। राज्यसभा चुनाव के दौरान बसपा से बगावत करने वाले निलंबित चल रहे सदस्य ने गुरुवार को विधानसभा के सत्र शुरू होने से पहले आधे घंटे पहले विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की है और मुलाकात करते हुए उनसे सदन के अंदर अलग दल के रूप में मान्यता मांगते हुए अलग बैठने को लेकर जगह मांगी है। बसपा सुप्रीमो ने बगावत करने वाले 7 विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया था। इनको बुधवार को बसपा विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया था, इसलिए इन 7 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर सदन में अलग से बैठने की मांग की है। आपको बता दें कि बसपा के 18 में से 9 विधायक बचे हैं। और रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर टाइम्स मैगजीन के जरिए दुनिया भर के कई सारे नेताओं के उभरते सितारों को लेकर सूची जारी करी जाती है। भविष्य को आकार देते हुए उभरने के संकेत देने वाले नेताओं का नाम का लिस्ट जारी किया जाता है और इसी कड़ी में 100 नेताओं की टाइम्स पत्रिका की सूची में एक भारतीय कार्यकर्ता और भारतीय मूल के 5 व्यक्ति को जगह दी गई है। बुधवार को 2021 के टाइम्स के 100 नेक्स्ट दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, जिसमें सबसे आगे नामों में भारत की तरफ से भीम आर्मी के नेता के बारे में कहा गया है कि वह दलित समुदाय को शिक्षा के जरिए गरीबी से निकालने में मदद कर रहे हैं। इसी के साथ में कई और लोगों के नाम भी हैं, जिसमें 40 वर्षीय सुनक ब्रिटिश सरकार के गुमनाम कनिष्ठ मंत्री रहे, उनका भी नाम है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आईपीएल के ऑक्शन के दौरान सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया है, जिसको लेकर कई सारे लोगों ने सवाल भी खड़े किए हैं। एक और अपडेट की माने तो अमित शाह और अक्षय कुमार की तरफ से महाराष्ट्र में अगर फिल्म बनाने की कोशिश की जाएगी तो फिल्म नहीं बनाने दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने दी है चेतावनी। आपको बता दें कि इन दोनों अभिनेताओं के द्वारा मोदी सरकार के दौरान बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर कोई टिप्पणी नहीं आने को लेकर कांग्रेस पार्टी नाराज है। 2013 से पहले जो कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, जिस दौरान पेट्रोल और डीजल के दाम 60 रुपए के आसपास भी पहुंचते थे, तो ये सारे सेलिब्रिटी बयान देते हुए कहते थे कि महंगाई बढ़ गई है। लेकिन अब इन सेलिब्रिटीज के द्वारा कोई बयान नहीं आ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अब हम चेतावनी देते हैं कि अगर ये लोग फिल्म बनाएंगे मुंबई के अंदर तो हम नहीं बनाने देंगे। और एक और अपडेट की माने तो बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी को मिल गई सुरक्षा। सरकार ने दी है जेड श्रेणी की सुरक्षा, वीआईपी सुरक्षा मिल गई है। बिहार में नीतीश सरकार को लेकर इन्होंने कुछ दिन पहले ही सवाल खड़ा किया था। और एक और अपडेट की माने तो जिले में भाजपा को एक भी सीटें मिली तो राजनीति छोड़ दूंगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के सचिव ने बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी को हमारे जिले के अंदर एक सीट भी नसीब नहीं होगी। एक और अपडेट की माने तो महाराष्ट्र के अंदर इन 3 शहरों में लग सकता है सख्त लॉकडाउन। ठाकरे ने डिप्टी सीएम के साथ बैठक ली है और इस दौरान लिए हैं बड़े फैसले। एक और जानकारी की माने तो मौन विरोध का एक रूप है, लेकिन मौन से विकल्प नहीं है कोई। पत्रकार संगठनों ने पत्रकारिता पर हो रहे हमले को लेकर अपना विरोध जाहिर किया है। वहीं पर असम समझौते के खंड 6 को लागू करने पर बीजेपी नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से कहा गया है कि असम समझौते के खंड 6 संबंधित सिफारिशों को लागू करना वास्तविकता से परे है, लागू नहीं किया जा सकता। एक और अपडेट की माने तो चिराग पासवान को तगड़ा झटका देते हुए एलजेपी के 208 नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। वहीं पर 3 मार्च को ऐलानाबाद के अंदर किसानों की महापंचायत करेंगे अभय चौटाला किया है ये ऐलान। और एक और अपडेट की माने तो गिरिराज सिंह के ट्वीट पर भड़के आरजेडी के सांसद मनोज झा, कहा गिरिराज सिंह को इटली का राजदूत बना दो। और एक और अपडेट की ओर चलते हैं, जहां पर उर्मिला मातोंडकर का भाजपा पर तंज, कहा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, डीजल 90 पेट्रोल 100। और एक और अपडेट की माने तो बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बाहरी लोगों को वापस लौटाना होगा, उनको वापस भेजना होगा। अभिषेक बनर्जी की तरफ से बंगाल अस्मिता का कार्ड खेला गया है। और एक और अपडेट की माने तो असम में 97 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस पार्टी, किया है ऐलान। इसी के साथ बाकी पर AIUDF, CPI, CPI-ML चुनाव लड़ सकती है। और इसी के साथ में एक और जानकारी की माने बीजेपी के केरल चीफ ने कहा कि ई श्रीधरन जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि मेट्रो मैन के नाम से फेमस श्रीधरन भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। एक और अपडेट की माने तो उन्नाव केस पर सियासत लगातार बढ़ रही है। मायावती के बाद प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए हैं। तो ये सारी बड़ी अपडेट आज इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहिए। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।